नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का 10वां दिन भी हंगामेदार रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का 10वां दिन भी आज हंगामेदार रहा। इस बार हंगामे का कारण रहा है गरीबों को मिलने वाला राशन। चावल, शक्कर, गुड़ वितरण पर पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए हैं। सदन में चावल पर हंगामा पर देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन भी काफी हंगामा देखने को मिला। दरअसल प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राशन दुकानों से गरीबों को बंटने वाले अनाज और राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला उठाया। डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में खाद्य विभाग का डाटा और जिलों के डाटाबेस में काफी अंतर है। राशन दुकानों में 68,000 मीट्रिक टन अतिशेष चावल स्टॉक में है, जबकि 68,203 टन चावल गायब है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सत्ता पक्ष से पूछा कि चावल घोटाले में ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट का क्या हुआ। सदन में पूर्व सीएम के सवालों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब भी दिया। खाद्य मंत्री ने कहा, जितने बोगस राशन कार्ड बनते थे आपके समय होता था। हमने 13,392 राशन दुकानों का वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के बाद 4,952 दुकानों में करीब 41,000 टन की गड़बड़ियां पाई गई। अब तक 13 प्रकरणों में एफआईआर की गई। 161 दुकान निलंबित किए गए, 140 दुकान निरस्त किए गए। हंगामा तब हुआ जब पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राशन दुकानों में 500 से 600 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया। सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की। सदन में स्थिति नारेबाजी तक पहुंच गई। हंगामा बढ़ते देख सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राशन कार्ड धारियों के वो चावल हो, शक्कर हो, गुड़ हो या नमक हो, व्यापक पैमाने पर नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया और उस जवाब में सारे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया। गरीबों को मिलने वाले राशन में गड़बड़ी के आरोपों पर सदन जमकर गरमाया, क्योंकि विपक्ष ने राज्य स्तर के आंकड़े और जिला स्तर के आंकड़ों में अंतर बताया। विपक्ष के आरोपों पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब पेश किया, जिसमें कहा गया कि 96% लोगों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर अनाज का वितरण किया जा रहा है। कुछ दुकानों में ओवर स्टॉक है, उसे भी दुरुस्त किया जा रहा है। दुकानों के सिस्टम में गड़बड़ी को भी मंत्री अमरजीत ने भाजपा की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जो छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस की संख्या है वो 13,392 है और जब इसका स्टॉक का सत्यापन हुआ तो पता चला कि 4,952 उचित मूल्य दुकान में शॉर्टेज पाया गया है और उसकी संख्या है 41,975 टन चावल। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में राशन वितरण में गड़बड़ी या चावल घोटाले पर बहस पहली बार हुई हो। इसके पहले भी यह लड़ाई सड़क से लेकर सदन पहुंची है। कभी विपक्ष में रही कांग्रेस तत्कालीन भाजपा सरकार को पीडीएस घोटाले में घेरती रही है। अब वही मौका भाजपा के पास है। इस बार गरीबों को चावल वितरण 600 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल यह है कि राजनीतिक लड़ाई में नुकसान उस गरीब का हो रहा है जिसके लिए चावल वितरण की यह योजना बनाई गई है। सवाल ये है कि गरीबों के लिए इस योजना का लाभ गरीबों तक उतना नहीं पहुंच रहा जितना पहुंचना चाहिए, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमित साहू जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता अमित जी के पास जाना चाहेंगे। अमित जी, चावल आवंटन का घोटाले का आरोप आपकी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। किस प्रकार के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है अमित जी?
देखिए जिस छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है पूरे देश की नहीं पूरे विश्व में, सबसे ज्यादा चावल के पैदावार जो करता है वो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। हम गर्व के साथ कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर पूरे विश्व भर में चावल अगर पैदा करता है वो छत्तीसगढ़ है। जिस छत्तीसगढ़ को चावल का प्रदेश, धान का कटोरे के रूप में जाना जाता है, उसी प्रदेश में अब ये कांग्रेस की सरकार है। उन गरीबों के हक के लिए मिलने वाले चावल की चोरी करने का इन्होंने जो साहस किया है, अब तो ये स्थिति परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब कांग्रेस के पास कुछ रहा नहीं। अब देखो नया घोटाला इनका निकल गया है, चावल घोटाला। आने वाले समय में जिन गरीबों के लिए वो चावल आवंटन था, जिन गरीबों के नाम से वो चावल आवंटन था, वे सारे के सारे लोग वाकई में आने वाले चुनाव में इस कांग्रेस को मजा चखाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त में चावल की योजना चलाई है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को मालूम है छत्तीसगढ़ के लिए, चावल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए क्या क्या किया, ये सारे लोगों को मालूम है। मगर वर्तमान में चावल जैसी चीज पर घोटाला करना ये बड़ी अशोभनीय कार्य है इस कांग्रेस सरकार की। चलिए शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, चावल आवंटन घोटाले का आरोप लग रहा है आपकी पार्टी के ऊपर। पहले तो गरीब लोगों के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन गरीबों तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पाती। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है शर्मा जी? के चावल घोटाले का आरोप है, जो कि जिसकी जांच चल रही है, वो अगर इस तरह की बात करते हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है। सबसे मुख्य बात मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ के तमाम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अगर आपके प्रतिनिधि गए होंगे या भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक स्थान पर पूछते हैं किसी का राशन कार्ड नहीं बना है क्या, किसी को चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गुड़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नमक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मैंने स्वयं ऐसी भेंट मुलाकातों में कई जगह मैं रहा हूँ और मुझको बड़ा सुखद लगता है कि एक भी व्यक्ति इस बात की शिकायत नहीं करता कि हमको चावल नहीं मिल रहा है। और अगर कोई व्यक्ति इतने बड़े प्रदेश के, जब 13,000 से अधिक हमारे सार्वजनिक वितरण केंद्र हैं, और कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ी करता है तो उसकी जांच होती है और जांच होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है, जिसका समुचित जवाब अमरजीत भगत जी ने, हमारे मंत्री, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी ने दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी दरअसल में क्या है, पिछले 4-4.5 सालों में मुद्दों की तलाश में बड़े परेशान हलकान है। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा, इन्होंने तो हजारों करोड़ रुपए का आरोप लगाया था और वो 600 करोड़ में आ गया कम से कम। चलिए इतना तो उन्होंने संज्ञान लिया, मगर हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, चावल में किसी तरह घोटाला नहीं हो रहा है। अगर कोई कर्मचारी उसमें कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिन दुकानों में अनियमितता पाई गई है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, वो दुकान बंद किए गए हैं, एजेंसियां बदली गई हैं। और मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी गरीब व्यक्ति के पास, जिसके पास वैध राशन कार्ड है जी, उसको चावल या उसके जो पात्रता है उसको मिलने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं है और न होगी। शर्मा जी, डॉक्टर रमन सिंह तो आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि 68,000 टन जो चावल है, 68,000 मीट्रिक टन चावल स्टॉक में है। क्या कहना है शर्मा जी इस पर? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जिला और राज्य के जो स्टॉक है उसमें 68,000 टन का अंतर है। तो ये आरोप ये नहीं होता कि इसको आपने खा दिया। हो सकता है अपडेट नहीं हुआ हो सकता है उस पर कुछ बात हो, मगर मैं एक बात कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र चीख के बोल रहे हैं कि गरीबों का राशन खा रहे हैं, तो ऐसा कोई गरीब आपको मिलेगा नहीं जिसको राशन नहीं मिल रहा हो। हर गरीब को जिसके पास राशन कार्ड है उसको समय पर राशन मिलता है और पूरा राशन मिलता है, उसमें किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं है। चलिए द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं। जिन जगहों में गड़बड़ी है वहां कार्रवाई हो रही है। द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं। द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 600 करोड़ टन मीट्रिक टन चावल घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। द्विवेदी जी, क्या कहेंगे आप कि गरीबों तक जो योजनाएं बनाई जाती हैं, सरकार की तरफ से जो योजनाएं गरीबों के लिए लाई जाती हैं और वो योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्या लग रहा है द्विवेदी जी?
देखिए, ये एक्चुअली घोटाले की बजाय ये एक्चुअली ना कहना चाहिए स्टॉक मेंटेनेंस का मामला है, मुझे जो समझ में आया है। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। ये जो पीडीएस सिस्टम शुरू हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 2013-14 में 13 चुनाव के पहले शुरू हुआ था, और वही से वो चाउर वाले बाबा के रूप में फेमस हुए थे। और ये इतना स्मार्ट सिस्टम बना था कि इसमें चावल की भी हेर फेर नहीं कर सकते। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो वो पकड़ में आएगा। और उस समय इसका खाली यही बात नहीं, इस सिस्टम का स्टडी पूरे देश में स्तर पे हुआ और कई विदेशी डेलीगेट्स यहाँ आए और उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। तो ये जो सिस्टम उस समय जो बना है बहुत अच्छा सिस्टम बना है, इसमें कोई गड़बड़ी होने का चांस नहीं है, और जो करेगा वो पकड़ में आएगा। ये एक्चुअल जो मामला भी समझ में आया मुझे वो ये है कि स्टॉक मेंटेनेंस को लेके जो गड़बड़ी आ रही है कि स्टॉक जो मेंटेन हो रहा है, स्थिति इसलिए भी गड़बड़ मुझे लग रही है। देखिए कि क्या हुआ है, पहले जो खरीदी होती थी लगभग 50 लाख, कांग्रेस सरकार आने के पहले 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी और 19-20 लाख मीट्रिक टन के आसपास केंद्र सरकार खरीदती थी। अब वो है 110 लाख, जस्ट डबल से अधिक हो चुका है। छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है कि वो 50 लाख मीट्रिक टन धान को रखने की व्यवस्था नहीं थी। आज हमारे पास डबल से भी ज्यादा खरीदी हो रही है, तो वो कहां रख रहे होंगे, किस स्थिति में रख रहे होंगे। और उसके बाद वो चावल बनने के बाद केंद्र सरकार उसमें लगभग 80 लाख का 90 लाख मीट्रिक टन की खरीदी कर रही है। तो वो जो मेंटेनेंस को लेकर मुझे लगता है अफरा तफरी का माहौल निश्चित तौर पर बना होगा कि पहले से ही स्टॉक रखने की व्यवस्था शुरू से गड़बड़ है हमारे यहाँ। तो इसको लेकर ना सरकार को प्रयास कर इसको दुरुस्त करना चाहिए, और सरकार इस पे कार्रवाई भी कर रही है। ऐसा नहीं कि इसमें अभी पकड़ में आया हुआ मामला, सरकार ने खुद पकड़ लिया मामले को। 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गया है और दोनों का रिकॉर्ड मेंटेनेंस चल रहा है, जांच चल रही है। हाँ, इसमें एक बात पे मैं सहमत हूं। देखिए, रमन सिंह के कार्यकाल में ये लॉन्च हुआ था। रमन सिंह ने जो इस सिस्टम बहुत अच्छे समझते हैं, तो इसमें विधानसभा स्तर पे विधायकों की समिति जांच में बैठेगी तो उसका फायदा ये होगा कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी, जांच की निष्पक्षता बढ़ेगी, क्योंकि अभी जांच कर रहे हैं वही अधिकारी कर रहे हैं जो इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं। जवाब ले लेते हैं द्विवेदी जी, शर्मा जी इस बात का जवाब दे देंगे। शर्मा जी, स्टॉक की समस्या में गड़बड़ी नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि स्टॉक की समस्या में स्टॉक गड़बड़ी नहीं है, उसके संधारण में कोई मिस्टेक हो सकता है। मगर मैं जहां तक समझता हूँ सरकार की जिम्मेदारी ये है कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, सबसे बड़ी जो मुख्य बात यह है कि क्या गरीबों के राशन को किसी ने खा लिया? तो गरीबों के राशन किसी ने नहीं खाया है, गरीबों का राशन गरीबों तक पहुंच रहा है। अगर उसके विधिवत संधारण में या उसके अभिलेखों के संधारण में अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है। और जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, जिन राशन दुकान के कर्मचारियों ने या उसके विक्रेताओं ने, तो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 81,900 मीट्रिक टन चावल में हेरा फेरी के मामला आया है और उसमें 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में जेपीसी की क्या जरूरत है भाई? जेपीसी की जरूरत तब होती है जब किसी मामले में वो इतना बड़ा मामला हो जिस पर एक विश्वास की समस्या पैदा होती हो। हमारे यहाँ की पुलिस सक्षम है, हमारे यहाँ की ईओडब्ल्यू सक्षम है, हमारे यहाँ के तमाम जो संस्थाएं हैं ऑलरेडी विभागीय रूप से उसमें जांच चल रही है, उसमें कार्रवाई हो रही है। जो गड़बड़ी किए हैं उनको दंडित किया जा रहा है। फिर जेपीसी की मांग करना दरअसल में राजनीतिक हल्लेबाजी के बजाय शीशेबाजी के सिवाय और हर क्या हो। साहू जी, आपके पास रुक करूंगी। साहू जी, क्या कहना है, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से इस पूरे मामले को लेकर? क्या जांच बैठानी चाहिए इस घोटाले पर? देखिए, इसकी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और तो जैसे शर्मा जी बता रहे थे भेंट मुलाकात की बात, जो भेंट मुलाकात एक ऐसा प्रायोजन था जहां पर चयनित लोगों को भेजा जाता था, सेलेक्ट करके लोगों को भेजा जाता था, जो कांग्रेस के लोग थे उन लोगों को भेजा जाता था। तो वहां पर आम आदमी तो पहुंच ही नहीं पाता था वहां, कैसे भेंट मुलाकात में समाधान की बात करेंगे। और दूसरी ओर इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी कहीं एक बात याद आती है कि मैं जनता के लिए 1 रुपया भेजता हूं तो मात्र 10 पैसे पहुंचते वहां। तो ये कहीं ना कहीं यही चरितार्थ छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि जनता के लिए, उन गरीबों के लिए जो चावल निकलता है वो पूरा पहुंच नहीं पाता। आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, गरीबों के हक की जो चीज है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज हमारे नेता माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये मुद्दा उठाया, हो सकता है निसंदेह इस मुद्दे के कटघरे में खड़े होती कांग्रेस नजर आ रही है। और ये घोटाला जो है
हो सकता है छत्तीसगढ़ प्रदेश सबसे बड़ा घोटाला भी साबित हुआ कांग्रेस के कार्यकाल का। तो देखना यह है कि आने वाले समय में जो समिति गठन होगी वो किस प्रकार से जांच करती है, और निस्संदेह इतना बड़ा स्टॉक का हेर फेर होना ये कहीं ना कहीं एक संदेह में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता है। शर्मा जी, क्या कहेंगे आप साहू जी की बात पर कि गरीबों के हक का पैसा आखिर गरीबों तक पहुंच नहीं पाता है? 1 रुपया अगर दिया जाता है तो 10 पैसे वहां तक पहुंचता है। क्या मायने लगाए जाए, आखिर वो पैसा जाता कहाँ है, गरीबों के हक का पैसा? शर्मा जी देखिए, मेरे की बात समझ में नहीं आती। इसमें तो कहीं पर भी गरीबों के हक में कोई कमी की बात ही नहीं है। सिस्टम ऐसा बना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो खाते में 15-15 लाख रुपए आने की बात कही थी। इसको पूछिए ना 15 लाख रुपए कब आएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देने का भी आश्वासन दिया था। उसको पूछिए तो कहाँ गया वो? किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हुई तो वो कहाँ गया? भारत के 1 सर के बदले 10 सर लाने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? जीएसटी से कितना लाभ हुआ? नोटबंदी से कितना लाभ हुआ? अरे भाई, इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं सीधे ये बात कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के तमाम राशन कार्ड धारियों को समय पर उनको चावल मिल रहा है, उनको शक्कर मिल रहा है, उनको गुड़ मिल रहा है। बल्कि हाँ, उनसे पूछिए कि मिट्टी तेल के दाम कम होंगे। गरीबों को मिट्टी तेल चाहिए। गरीबों को उज्ज्वला गैस जो इन्होंने बांटा है उसको 1300 से कम करके 450 रुपए करेंगे। इस बात को छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक गरीब अपने एक पाई का हिसाब लेगा इस कांग्रेस सरकार से। जिस उम्मीद के साथ उसके बारे में जवाब दें। ये 1300 रुपए में गैस सिलेंडर गरीब आदमी कैसे भरवाएगा, इसका जवाब। झूठे इनके कारनामे। मिट्टी तेल का दाम इतना बढ़ गया, मिट्टी तेल का आपूर्ति बंद हो गया, उसके संबंध में जवाब देना चाहिए। शर्मा जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। राशन गड़बड़ी में जिम्मेदार कौन है? आज का मुद्दा यही है। शर्मा जी, स्वराज एक्सप्रेस पे इसका जवाब दीजिए। राशन गड़बड़ी का जो मामला उठा उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? शर्मा जी, सबसे मुख्य बात यह है कि राशन गड़बड़ी जब हुई ही नहीं है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इसमें हल्ला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लगातार मांग की जा रही है। नहीं, शर्मा जी, जांच बैठाने की काम है जी। विधानसभा में हल्ला करने की उनकी जिम्मेदारी, हल्ला कर रहे हैं, मगर उसको प्रमाणित करने की भी जरूरत पड़ेगी। उनके कहने से हो जाएगा क्या? उनके कहने से नहीं हो जाएगा। ये घोटाला शब्द ही गलत है। ना तो घोटाला हुआ है और न किसी का हक मारा गया है। साउदी शर्मा जी का कहना है कि घोटाला हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है घोटाला हुआ नहीं है और घोटाला शब्द गलत है। नहीं, बिल्कुल। ये तो उसी हिसाब से चरितार्थ होता है कि इन्होंने पूरे प्रदेश भर में 5 लाख नौकरियों के पोस्टर टांगे थे। जब विधानसभा में हमारे नेताओं ने जवाब मांगा कि किस जिले पे, किस विभाग पे और किन किन युवाओं को 5 लाख नौकरी दी, बताइए। ये जब विधानसभा के पटल पर पूछा तो ये मात्र 18,000 का आंकड़ा पेश कर पाते हैं। और आज जब वही बात विधानसभा में उठ रही है तो ये कहते हैं आवाज उठा रहे हैं। हल्ला करने का काम नहीं। हम पूरा सबूत के साथ बात रखते हैं कि विधानसभा के पटल पे आप जैसे कांग्रेसियों के तरह झूठ नहीं बोला जा सकता। हम सिद्धांतवादी पार्टी के लोग हैं, जो सच है वो सामने लाते हैं और विद एविडेंस हम बात करते हैं। जो चीज हुआ है उसी को मुद्दा माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने आज विधानसभा में उठाया है। और निस्संदेह इसी मुद्दे पर आने वाले चुनाव में भी आप सबको छत्तीसगढ़ की जनता घेरेगी, देखेगी और पुनः छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की। चलिए द्विवेदी जी की ओर रुख कर लेते हैं। द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं। द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है कि चावल घोटाले का आरोप लगा रही है, चावल आवंटन में, और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि घोटाला शब्द ही गलत है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, घोटाला हुआ है या घोटाला नहीं हुआ है? और अगर हुआ है तो राशन गड़बड़ी में जिम्मेदार कौन है? आज का मुद्दा यही है और जवाब यही चाहिए। द्विवेदी जी, देखिए, घोटाला शब्द अभी मैं भी इसलिए सहमत नहीं हूं कि अभी मामला जांचाधीन है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात की लगातार मांग हो रही है, जो चावल खरीदी होने के बाद जो स्टॉक रखने की व्यवस्था है जी, छत्तीसगढ़ में वो शुरू से दुरुस्त नहीं है। पिछली सरकार भी 15 साल कार्यकाल गुजर गया, लगातार जो चावल एसोसिएशन था, वो लोग राज्य स्तर का यहाँ पर एसोसिएशन, उन्होंने भी लगातार डिमांड किया कि कस्टम मिलिंग के बाद उनको अपने पास स्टॉक रखना पड़ता है चावल, और सरकार इसको सही ढंग से अपने पास स्टॉक रखने की व्यवस्था करे। सही मायने में सरकार के पास इतने गोदाम ही नहीं है
कि उसको पर्याप्त मात्रा में रख सके। ये स्थिति कब की थी? जब 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। आज धान की खरीदी 110 लाख मीट्रिक टन हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वो धान का उससे बना हुआ चावल कहाँ रखा रहा होगा। ये जो गड़बड़ी है मुझे लगता है वो रख ही, और उसके स्टॉक मेंटेनेंस में गड़बड़ी है। और इसको पकड़ के जब तक सही मायने में इसकी जांच पूरी नहीं होगी, पूरे तथ्य निकल के सामने आएंगे, तब तक इस पर कुछ कह पाना उचित नहीं है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। शर्मा जी, क्या कहना है? स्टॉक मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं है। अगर हम गोदाम के आंकड़ों की बात करते हैं तो कितने गोदाम हैं जो स्टॉक को व्यवस्थित रखने के लिए वहां पर मौजूद है? कितने गोदामों में चावल जो है वो रखा जाता है? शर्मा जी, क्या कहना है आपका? क्या आंकड़े हैं गोदाम के? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब आज की तारीख में हम 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर रहे हैं और कस्टम मिलिंग की इतनी गति तेज है कि तमाम लगभग समझ लीजिए कि जितने भी संग्रहण केंद्र हैं, सभी संग्रहण केंद्र से धान का उठाव हो चुका है, लगभग कस्टम मिलिंग हो चुकी है। और जो चावल जमा करना था केंद्रीय सरकार को एफसीआई के माध्यम से, एफसीआई के गोदाम है वो दरअसल में केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार के गोदामों में चावल जाता है, वहां से फिर आवंटित होता है पीडीएस के लिए, और पीडीएस के लिए आवंटित होने के बाद वो संबंधित राशन दुकानों में जाता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आज की तारीख में हमारे पास लगभग व्यवस्था पूर्ण है, उसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 सालों में बहुत परेशान है, उनके पास मुद्दों का अभाव है। कल उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से हल्ला मचाया और आज इस तरह के तथ्यहीन बातों कर रहे हैं। विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत है, वहां पर जो सरकार ने जवाब दिया है उसको मानना चाहिए। अगर उसको भी नहीं मानेंगे तो फिर हल्ला मचाने से कोई फायदा होगा नहीं। वास्तविक में कहा जाए तो यहाँ पीडीएस में या चावल में किसी तरह के घोटाले की बात नहीं है। अगर थोड़ी बहुत अनियमितता की बात है तो उसको सरकार ने स्वीकार किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। चलिए शर्मा जी बने रहिए। साहू जी, आखिरी का 1 मिनट है आपके पास। शर्मा जी बने रहिए, साहू जी से जवाब लेते हैं। साहू जी, आखिरी का 1 मिनट, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झूठ बोलने की आदत भारतीय जनता पार्टी की कदापि नहीं है। प्रधानमंत्री आवास के हल्ला बोल के माध्यम से हमने कल गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी है और उनके मकान जो आपने रोक के रखे हैं उसके लिए हमने उनके आवाज बनकर उनके आवाजों को बुलंद किया है। और विधानसभा के पटल पर झूठ बोलने की आदत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जो वास्तविक में घोटाला हुआ है तो हुआ है, उसको हमने मुद्दा उठाया है। अब देखना यह है किस कटघरे में आपकी सरकार खड़े होती है और कहाँ तक। चलिए साहू जी आपकी बात हो गई है, शर्मा जी से जवाब लेते हैं। शर्मा जी, डॉक्टर अमरजीत भगत ने सदन में बताया है कि इस पूरे मामले पर जांच बैठाई जाएगी और 31 मार्च तक जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं, और आप कह रहे हैं कि घोटाला शब्द गलत है और घोटाला हुआ नहीं है। क्या कहेंगे शर्मा जी? देखिए, घोटाला शब्द पे अभी भी मुझको आपत्ति है। घोटाला का तात्पर्य होता है लेकिन जांच बैठाने के आदेश तो दिए जा रहे हैं। जांच क्यों नहीं है? जांच क्यों नहीं होगी? हर अपराध पे जांच होगी। अगर वो कहते हैं तो उसकी जांच कराएंगे। जो आदमी घोटाला करेगा थोड़ी जांच कराता है। जांच कराने का तात्पर्य है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है, घोटाला हुआ नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही से कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए जांच समिति बैठाई जाएगी, जांच कराई जाएगी और जो दोषी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। ये निश्चित रूप से ये सरकार की पारदर्शिता का अपने आप में लक्षण है। चलिए शर्मा जी, समय का अभाव है। शर्मा जी, साहू जी, द्विवेदी जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस में चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। तो आज का मुद्दा था कि राशन गड़बड़ी में आखिर जिम्मेदार कौन है। पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चावल आवंटन में गड़बड़ी, घोटाला किया गया है, वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि घोटाला शब्द ही गलत है। हालांकि जांच बैठाने के आदेश दे दिए गए हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर इस घोटाले शब्द गलत है या फिर सही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।